Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. इंडिया का मिडिल क्लास का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और वो तबका जो है वो चाहता है कि मेरा पैसा सिक्योर रहे, हमेशा वो सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ऑफ द मनी की तरफ ज्यादा जाते हैं। ट्रेडिशनली यही हमको एडवाइस मिलती है कि स्टॉक मार्केट्स की तरफ मत जाइए। मत जाइए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, डिजिटल इंडिया हो गया है, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे आ गए हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो अवेयर करा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, तो एक अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन जहाँ तक हम स्कैम्स की बात करें, करप्शन की बात करें, और जो इंडिया में जो पर्टेनिंग इश्यूज हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज में भी जो इंडिया का एक हाथ रहता है, एक रोल रहता है, कुल मिला जुला कर बात करें तो आपको लगता है कि इंडिया आज की डेट में एक वायबल मार्केट है लोगों के लिए, फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्ट करने के लिए? तो बिल्कुल है, इसको आप इस तरह से समझिए। एट प्रेजेंट इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। और एज पर इकोनॉमिक सर्वेज ये चीज़ निकल चुकी है कि आने वाले 8 साल में इंडियन इकोनॉमी विल गो टू $9 ट्रिलियन, मतलब यहाँ से 3x। एंड ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स कह चुके हैं, बड़े बड़े लोग कह चुके हैं। तो पहली चीज़ है कि कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट तो कह रहा है कि हम ग्रो करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया 6% से ग्रो करता है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे हैं तब भी 6% से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, इंडस्ट्रीज चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है। तो जब हम सो रहे हैं तब भी 6% से ये बढ़ रहा है। हमारे पास सबसे बड़ा पावर पता है क्या है? हमारे पास है एक चीज कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। इसको सरल कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास यूथ का पावर है। जहां पर हर कोई इस चीज से रो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, यही चीज हमारे फेवर में आती है। इसको अगर ऐसा समझिए, चाइना जो एक समय पर बहुत ज्यादा ग्रो किया, वो इसलिए ग्रो किया बिकॉज वहां की पॉपुलेशन तब कंट्रोल नहीं की गई थी। अब आराम से उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा था। इट वॉज लेटर जब वहां पर अब उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, विच विल टच। तो चाइना इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि आप इसको लॉजिकली अगर सोचा जाए, सबसे ज्यादा इनोवेशन ओल्ड माइंड्स नहीं करते, यंग माइंड्स करते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव ओल्ड माइंड्स नहीं होते, यंग माइंड्स होते हैं। और सबसे ज्यादा कंजम्पशन, एक सिंपल सी बात है, मर्सिडीज या BMW 75 ईयर्स पे बहुत कम लोग चलाना चाहेंगे। मैक्सिमम चाहते हैं अंडर 40, अंडर 45 हम लोग वो गाड़ी चलाएं। तो कंजम्पशन कौन ड्राइव कर रहा है? यंग पॉपुलेशन। और एट प्रेजेंट इंडिया के पास सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन है। तो इनोवेशन जो ग्रोथ को प्रॉस्पर करेगा, जो प्रॉस्पेरिटी लाएगा, वो यंग पॉपुलेशन है। कंजम्पशन, वो यंग पॉपुलेशन है। यंग लोग ही आज पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे हैं, जिसके कारण इनके स्टॉक्स चल रहे हैं, इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज इनोवेशन हो गया, ये सारी चीज। तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड्स बोलते हैं, जो हमारे पास रिच है। चाइना में जैसे उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी है, उसके बाद वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई इन द सेंस। अब क्या हो गया कि डिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंसी वाला रेशियो काफी चेंज हो चुका है। वहां पर डिपेंडेंट लोग काफी ज्यादा हो गए क्योंकि ओल्ड एज हो गए। बियॉन्ड अ सर्टन एज, लेट्स से आप 75-80 हो जाते हो, आप काम कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग नहीं कर सकते हो, बट आपकी कैपेसिटी टू थिंक, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, कैपेसिटी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वो डिक्लाइन हो जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाता है। वहीं पर इंडिया के पास आज एवरेज पॉपुलेशन 25 to 30 का बहुत बड़ा चंक है। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये इनोवेट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस कर रहे हैं, per capita इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो दैट इज सेकंड रीजन। थर्ड रीजन व्हाई इंडिया विल स्टिल बी अ वाइबल थिंग इज बिकॉज वी आर इन अ ग्रोथ फेज। यूएस यूके की बात करें तो दे आर ऑन अ स्टैग्नेशन फेज। इसको एक सिंपल तरीके से अगर हम बात करूं, आज अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इन रियल एस्टेट ऑल्सो, अगर मैं दिल्ली या मुंबई के एक प्राइम लोकेशंस पे जाता हूँ, तो कुछ करोड़ रुपए तो चाहिए। और उस करोड़ को लगाने के बाद भी मेरा जो एप्रिसिएशन होगा वो शायद एनुअली 10-12% का मुश्किल से। होगा, मुश्किल से। दैट इज, रेंटल यील्ड्स तो उससे भी कम जा रही हैं, रेंटल तो 2.5%। 2-2.5% है। वहीं पर if I go and look around tier 2 cities, tier 3 cities, there is a high possibility। अगर मैं इंस्टेड ऑफ मुंबई, मैं अगर नागपुर या नासिक सोचता हूँ, अगर इंस्टेड ऑफ दिल्ली मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा मैं चंडीगढ़, या चंडीगढ़ भी छोड़ो और थोड़ा सा आगे कहीं पे निकल जाता हूँ, दोज आर मोर वाइबल ऑप्शंस। अगर मैं थोड़ा महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स लातूर चले जाता हूँ, मैं इन तरह एरियाज पे चले जाता हूँ, नासिक चले जाता हूँ, जहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट आना शुरू हो गया और वो आगे और डेवलप होंगे। तो जिस तरह से हमने रियल एस्टेट में देखा कि टायर 2 टायर 3 सिटीज आर मोर प्रॉमिसिंग, लाइक वाइज इन्वेस्टमेंट की दुनिया से देखो तो यूके एंड यूएस में एक स्टैग्नेशन है। एज वी स्पीक यूएस ऑलरेडी $33 ट्रिलियन के डेट से जूझ रही है। $33 ट्रिलियन एक डेट सीलिंग का कंसेप्ट होता है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और कर्जा लो, और कर्जा लो, और कर्जा लो, किसी दिन ये बम फट जाएगा। लेकिन इंडिया के जीडीपी के हिसाब से अगर हम बात करें, जिस तरह ग्रोथ हो रहा है, हमने उतना कर्जा नहीं लिया है रिलेटिवली। तो रिलेटिवली वी आर बेटर प्लेस, रिलेटिवली मोर इनोवेशन का स्कोप है, रिलेटिवली अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर नॉट लुकिंग अप टू अस। 2020 के पहले क्या हो गया था? चाइना वाज वन प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट जैसे ही लोगों को पता लगा कि भाई मे बी
दे आर नॉट दैट फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। तो पहले जो लोग बहुत स्टक हो गए थे ना कि अपने बिजनेस शिफ्ट करें कि नहीं करें, वो करने लग गए। 2018 के बाद काफी सारे मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी, चाइना से ऑलरेडी शिफ्ट होने लगी, वहां पर एफडीए रेगुलेशंस लगने लग गए। लाइकवाइज अगर आप बात करेंगे, इंडिया में काफी सारे इस जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज थी वो आने लग गई, बिकॉज चाइना के बाद जो चीप लेबर है वो ग्लोबली अगर देखा जाए वो इंडिया इंडिया में है। तो चीप लेबर से बेसिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, बिकॉज आप सोचो ना, आप अगर एक जगह पे 5,000 देके काम निकाल सकते हो वर्सेस एक जगह पे 50,000 देके सेम काम निकालोगे, ऑब्वियसली काफी सारे लोग आएंगे। एग्जैक्टली। तो दैट इज प्रिसाइसली कि हमारे पास, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कितने साल तक ये चीज चलेगी। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 25-30 years, these are the glorious years for us. ये प्रेडिक्टेड नंबर्स है। Exactly, 25 to 30। उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, बट दीज आर द प्रोवाइडेड एलियंस हम पे अटैक करके खत्म ना कर दे। बट अनटिल अनलेस वो चीज नहीं होगी, वी आर इनटू अ सॉफ्ट स्पेस। तो मैं तो लोगों को इसलिए सजेस्ट करूंगा कि डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज करें कि नहीं करें, इधर इतना पॉलिटिकल ड्रामा है, जियो पॉलिटिकल ड्रामा है। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखें, इंसान हो या इंडेक्स हो या जो स्टॉक मार्केट होता है या इकोनॉमी हो, एट द एंड ऊपर ही जा रहा है। और इसका इतिहास आप ब्लूप्रिंट लीजिए, 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, सबने कहा कि अब इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी, वहां से कर गई फिर ऊपर गई है। फिर हमने 2000 में बात करी, केतन पारेख का स्कैम हुआ, सबने बोला अब सब खत्म, अब नीचे गई फिर वापस ऊपर हो गई। 2009 में हमने सत्यम की बात करी, नीचे गई फिर वापस ऊपर हो गई। इसके बीच में कुछ असैसिनेशन पॉलिटिशियंस को हुआ, सबने बोला अब सब खत्म, नीचे गई फिर ऊपर हो गई। उसके बाद पीएनबी का घोटाला हुआ, किंगफिशर का घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए, बट फिर वापस नीचे जाके ऊपर। कोरोना में सबने बोला अब तो दुनिया खत्म है, अभी वापस लोग बोल रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पार्टी कर लो। कुछ खत्म नहीं होता, नीचे जाता वापस ऊपर आ जाता। तो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, अगर दूसरे कंट्रीज में देखेंगे स्टैग्नेशन आया हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी काफी ज्यादा स्कोप है, इसलिए भारत में निवेश करना चाहिए।